आइए हम लोग अपने घुटनों पर आ जाएं, अपने सिर अपने खुदावंद की हुजूरी झुकाएंगे। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने एक और प्यारा अवसर दिया इस थर्सडे इवनिंग को खुदावंद कि हम आपके भवन में आ सकें, आपके वचन के चौगिर्द इकट्ठे हो सकें। प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह कि आप अपने बच्चों को पहले से पोस्ट करते हैं उन बातों के लिए जो आप करने पर होते हैं। प्रभु आपका नाम मुबारक हो। धन्यवाद हो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कि आप एक प्रॉफिट पर अपने मर्म को जाहिर करते हैं प्रभु, और उस मैसेज के साथ उस प्रॉफिट को अपने बच्चों के पास भेज देते हैं। प्रभु जी आप महान हैं खुदावंद प्रभु जी, इसलिए ताकि आपके बच्चे अंधकार में ना रहें। धन्यवाद हो प्रभु जी कि इस युग में भी भाई ब्रहणम के माध्यम से आपने बाबुल से बाहर हमें बुलाया। प्रभु आप बहुत महान हैं प्रभु, और हमारे को इन मीटिंग्स में बैठाया। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी शिक्षाओं को और प्रैक्टिसेस को ठीक किया खुदावन, ताकि हम आपके लिए पराए न ठहरें खुदा, वरन आपके बताए हुए तरीके के अनुसार आपके पास आने वालों में से ठहर सकें। आपका धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु इसके बावजूद भी हमारी बुद्धि नई नहीं हुई थी, लेकिन आपका नाम मुबारक हो कि आपने हमें इस रैप्चर के प्रोसेस में डाल दिया। प्रभु आपने हमारे लिए नया जन्म उपलब्ध कराया। आपने ही खुदावंद प्रभु जी हमारे पत्थर के से हृदय को चेंज किया। आपने नई आत्मा दी प्रभु, और अपना आत्मा दिया खुदावंद। आपका बहुत धन्यवाद हो। इस थर्ड एक्सोडस में अब आप ही हमें लिए चलें खुदा। प्रभु हमारे से कुछ नहीं बन पड़ता, हम अपनी आप कुछ भी नहीं समझ पाते, हमें किसी दिशा को नहीं समझ में आता कि आप किधर लीड कर रहे हैं खुदावंद। यदि आप ही ना अगुवाई करें, यदि आप ही ना रिवील करें, यदि आप ही हमारी मदद ना करें, यदि आप ही हाथ पकड़ के ना चलाएं प्रभु, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है प्रभु। खुदा प्रभु जी कितनी दफ़ा तो हम अपने ही चक्करों में फंसे रह जाते हैं, और जिस तरीके से कंप्लायंस आपके वचन की आज्ञा को मिलनी चाहिए हम में से नहीं मिल पाती। लेकिन हम कितने आभारी हैं कि आप हमसे अनुग्रह में होकर डील करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम अच्छे नहीं हैं प्रभु, हमारे अंदर कोई गुण नहीं पाया जाता खुदा, हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है प्रभु, लेकिन हम केवल आपके उस सैक्रिफाइस की ओर निहारते हैं प्रभु। उसके अलावा हमारे लिए कोई और पनाह नहीं है प्रभु। प्लीज़ हम पर उस लहू के तले जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, उसी के थ्रू हमें देखिएगा खुदा। आज शाम को भी प्रभु खुदा कितनी दफ़ा अपनी गलतियों को समझ तक नहीं पाते और बस बढ़े चले जाते हैं। प्लीज़ आप उन्हें एक्सपोज कर दीजिएगा, रिवील कर दीजिएगा खुदा। हमसे बात कीजिएगा, आज शाम हमें करेक्ट कीजिएगा, शेप अप कीजिएगा प्रभु। आप एक कैरेक्टर को लेने आए हुए हैं ओह प्रभु जी, और वो कैरेक्टर हमारे पास नहीं पाया जाता। एक बीज के रूप में है, लेकिन अगर वो फुल राइपनिंग पे नहीं आया तो हम तो कच्चे फल रह जाएंगे प्रभु। ओह लॉर्ड जीसस, प्लीज़ आप ही अपनी ब्रूडिंग को बनाए रखिएगा। हमारे से तो कुछ ऐसा नहीं बन पड़ता जिससे कि हम आपको प्लीज़ कर सकें। प्रभु हम पर कृपा कीजिएगा, हमारे साथ होइएगा प्लीज़। हमारे अंदर से इस तरीके के ढीलेपन को दूर कर दीजिएगा प्रभु जी। एक बार फिर से उस रिवाइवल फायर को भेज दीजिए खुदा, हमारे अंदर हमारे हृदयों में जला दीजिए। फिर से आपको प्लीज करने की एक तीव्र इच्छा जगा दीजिए खुदा। आपके वचन को जानने की एक जुस्तजू जगा दीजिए खुदा प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, कि आपका वचन प्रकटीकरण में आ सके प्रभु यीशु मसीह, इसकी एक तीव्र इच्छा जगा दीजिए प्रभु। हमारी सहायता मदद कीजिए खुदा, हमें और सिंसियर बना दीजिए प्रभु।
लॉर्ड जीसस, हमें और अधिक सेपरेट होना सिखा दीजिए, आपकी प्रेजेंस में बैठना सिखा दीजिए खुदा, ताकि हम राइपन अप हो सके, ये भूसी फट सके खुदा, और हम राइपन अप हो सके मेलो स्वीट द कैरेक्टर जो कि आपको चाहिए आज शाम। प्रभु प्लीज आइए, टेक चार्ज लीजिए। बहुत ही शुक्रगुजार है कि हमारे लिए अभी भी ये सोता उपलब्ध है, हमारे लिए ये सेवकाइयाँ उपलब्ध हैं, हमारे लिए आपकी प्रेजेंस उपलब्ध है, आपकी आवाज़ उपलब्ध है खुदा। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, प्लीज़ आइए, टेक चार्ज लीजिए, अगुवाई कीजिए। आज शाम आपको वर्शिप करने का सिर्फ हाँ और आमीन ही नहीं, वरन बड़ी ही दीनता के साथ आपके बलि हाथ के नीचे बने रहते हुए आपके वचन को ग्रहण करने का फजल दीजिएगा। फजल दीजिएगा कि उसे ओबे करके जीवन में उतार सके, आपकी इच्छा हमारे लिए जिंदगी का कमांड बन सके। ओ खुदावंद, बस अच्छी दुआ, अच्छी बातें नहीं खुदा, वरन लाइफ में कुछ दिख सके ऐसा कि आपको यहाँ आना रहना पसंद आ सके हमारे साथ, हम में प्रभु जी, और इस भवन की महिमा बदल सके, और आपको इलाहाबाद के इस छोटे से हिस्से में से, अपनी देह के इस छोटे से हिस्से में भी आपकी सुपर रेस मिल सके। आइए, टेक चार्ज लीजिए। जो भाई बहन आने की कोशिशों में है, जल्दी से पहुंचने का फजल दीजिए। जो नहीं आ सके उनकी वजहों को मेहरबान होकर दूर कीजिएगा, अपने भवन में रिस्टोर कीजिएगा। और हम सब जितने भी इस पुलपिट से जुड़े हैं खुदावन, काश आपको आज अपने आप से बात करता हुआ पा सके, पर्सनली आपसे बात करते हुए। लॉर्ड जीसस, प्लीज भर दीजिएगा खुदा, दया कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा के नाम की तारीफ होवे, हालेलुया। खुदावंद महान है, आमीन। क्या आप खुश हैं? हालेलुया। आइए 300 Just a minute, please. $318। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। खुदा के नाम की तारीफ होवे, आमीन। एक कार्ड ऊपर ले लें भाई। गॉड ब्लेस यू। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, पुस्तक को लाया। दुनिया में आया, पुस्तक को लाया। दुल्हन को खोल बताया, बताने यीशु दुनिया में आया। दुल्हन को खोल
दुनिया में आया, दुल्हन में दूल्हा समाया, समाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मसीह जी मेरा दुनिया में आया। मोहरों को तोड़ा, पुस्तक को खोला, मोहरों को तोड़ा, पुस्तक को खोला, बादल में चेहरा दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। बादल में चेहरा दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। धरती की दुल्हन स्वर्ग का दूल्हा, धरती की दुल्हन स्वर्ग का दूल्हा, दुल्हन को स्वर्ग बुलाया, बुलाने यीशु दुनिया में आया। दुल्हन को स्वर्ग बुलाया, बुलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। बागे अदन में मीरास को खोया, बागे अदन में मीरास को खोया, प्रभु के दिन लौटाया, लौटाने यीशु दुनिया में आया। प्रभु के दिन लौटाया, लौटाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। आमेन, हालेलुया। खुदा के नाम की बड़ी ही तारीफ हो। ना वो भूले, ना उन्होंने मिस किया। सही समय पर मेरे और आपके लिए प्रभु आ गए। खुदा का नाम बड़ा मुबारक हो। यस, समय है घर जाने का। खुदा के नाम की तारीफ हो। हम लोग खड़े ही हैं। आइए इसको गाएंगे, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल।
Jesus is here. My Jesus is here. Now all things are possible for my Jesus is here. आपका नाम मुबारक हो कि जब आप अपने बच्चों के बीच में आ जाते हैं लॉर्ड, तह रहे हो, लेकिन प्रभु आप सामर्थी हैं, आप यहोवा निस्सी हैं। हो प्रभु, जब आप आ जाते हैं हम बलवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं। हम अपनी तरफ निगाहें नहीं करते प्रभु, हम आपकी तरफ अपनी निगाहों को उठाते हैं। हम अपने कैप्टन को देखते हैं जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, इसलिए हम भी नहीं हारेंगे। प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। जबकि एक बार फिर से हमें मौका मिला आपके पास आने का प्रभु, या ये कहें आप ही हमें खींच लाए कि आपके करीब आ सकें प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह और बहुत ऐसे चाहते हैं। आप आइएगा प्रभु, हमसे बातचीत करिएगा, हमें सिखाइएगा प्रभु, आपके इन वचनों पर विश्वास करना सीख पाए, हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं खुदावंत के वचन से निकालेंगे उत्पत्ति और उसका 18 अध्याय। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। तो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, आपने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए इन वचनों को लिखवा दिया जो हजारों साल पहले घटे थे। कुछ घटनाएं घटी थी, एक असंभव जो इंसान की नजर में असंभव था, आपने बोला और वो संभव हो गया था। और आपने उस विश्वासियों के पिता से पूछा, क्या खुदा के लिए कोई काम कठिन है? ओ प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। आपने हमारे लिए सिगमे एक नबी को रखा और हमारे लिए उस नबी के द्वारा उन बातों को जो वचन में छिपी हुई थी, जिसे हम केवल अखबार की तरह पढ़ा करते थे, आपने हमारे लिए खोल दिया। हमारे लिए आपने उन प्रतिज्ञाओं को जीवित कर दिया। हमारे लिए प्रतिज्ञाएं हो गई। वो केवल अब्राहम के लिए नहीं थी, वो केवल सारा के लिए नहीं थी, वो हमारे लिए बन गई। आपका नाम मुबारक हो। सारा आदर आपको ही देते हैं प्रभु, और निवेदन करते हैं प्रभु, यदि कोई भाई बहन किसी बीमारी में हो, मुश्किल में आया हो, प्रभु आप यहोवा राफा हैं, चंगाई दे दीजिएगा लॉर्ड। प्यारे प्रभु, यदि कोई भाई बहन किसी बंधन में आया हो, खुदाबंद आप लड़ाइयों को लड़ने वाले हमारे यहोवा निस्सी हैं। आप उसके लिए लड़ाई लड़िएगा प्रभु, और हर एक बंधन से आप छुड़ा दीजिएगा।
आपके ही नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो कि आज एक बार फिर से हम लोग यहाँ इकट्ठे होने पाए हैं। और ख़ास तौर से मैं वेलकम करता हूँ अपने प्यारे भाई जॉर्ज का, भाई जॉर्ज प्रिंस जो पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं वो नहीं जानते हो शायद, लेकिन भाई 97 से हमारे साथ ही थे, है कि नहीं। 97 में भाई का बपतिस्मा भी यहीं हुआ और यहीं थे 2009 तक। फिर हालात कुछ ऐसे बने और खुदाबंद ने भाई को गाजियाबाद में रखा, अपना काम ले रहे हैं खुदाबंद वहाँ पे लोगों के पास ये मैसेज पहुँच सके, खुदाबंद ने भाई को इस्तेमाल किया। तो भाई मैं आपका वेलकम करता हूँ। और पीछे सिस्टर बैठी हुई, सिस्टर नीता, जिनको शायद कुछ लोग तो जानते होंगे, जो पुराने तो सभी जानते होंगे, एक आध कुछ नए शायद ना जानते हो, लेकिन ये जो मेरी वाइफ है उनकी छोटी बहन है और सिस्टर प्रीता से बड़ी है ये, है ना। और अच्छा अर्पित इधर बैठे, और ये बेटा अर्पित और ये बेटी प्रशंसा, ये सब यहीं के पैदा हुए। 2009 में फिर शिफ्ट हो गए थे गाजियाबाद में। तो भाई और मैं आपके पूरे परिवार का वेलकम करता हूँ। खुदावंत का नाम मुबारक हो कि ये मौका मिल सका, ये पूरा परिवार यहाँ आ सका। बीच में सिस्टर तो आई थी, है ना, लेकिन भाई अलग समय पे आ पाए थे, है ना, लेकिन आज पूरे परिवार के साथ में इकट्ठे हैं। तो गॉड ब्लेस यू। हाँ, मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ। खुदावंत का नाम मुबारक हो। आज ये मौका मिला और हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने उस महान खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। और सिस्टर कविता भी बैठी हुई है पीछे, है ना। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। तो जो हिस्सा मैंने पढ़ा आपके सामने, और मैंने नबी का एक मैसेज जो नबी ने 1960 में प्रचार किया था, 28 मार्च को, 28 मार्च 1960 को नबी ने मैसेज प्रचार किया। और नबी ने उत्पत्ति के इसी हिस्से को पढ़ा, और ख़ास तौर से उन्होंने एक ही आयत पढ़ी थी, और वो है 14वीं आयत। और नबी ने उस आयत को पढ़ा, क्या यहोवा के लिए कोई काम इतना कठिन है। एक सवाल है। एक विश्वासियों के पिता को, इब्राहिम जो विश्वासियों के पिता है, और उसके घर में ही उसकी पत्नी सारा एक बात को कह रही है, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। और तब खुदाबंद ने इंटरवीन किया और पूछा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। एक सवाल है हम सब के लिए, क्या उस महान खुदाबंद के लिए कोई काम कठिन है। याद रखिए, वो क्रिएटर हैं, वो बोलते हैं और हो जाता है। उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी होती कि ब्रदर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सिस्टर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। किसी एंजल को नहीं पूछने की जरूरत होती। वो याद रखिए, वो खुदा है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। इसलिए एक बात तो दिमाग में उठा लीजिएगा, जिस प्रभु के हम सामने आए हैं उसके पास असीमित ज्ञान है, असीमित ताकत है। उन्होंने जो ठान लिया, चाहे पूरा हेल लग जाए, लेकिन वो करके दिखाएंगे, है ना, करके दिखाएंगे। तो फिर जब आपने ट्यूजडे को मैसेज सुना होगा, योएल की भविष्यवाणी, वो एक आर्मी आके रहेगी, क्योंकि वचन में लिखा जा चुका। और अब वो समय आ चुका कि जब वो आर्मी, जिसके लिए सैकड़ों साल पहले, या मैं कहूं हजारों साल पहले योएल नबी ने कुछ देखा था और वो लिख दिया, उसका समय अब आ गया कि वो आर्मी आए, है ना, वो इनविंसिबल आर्मी। इसके लिए जिन्होंने ट्यूजडे का मैसेज आप सबने सुना होगा, वो आर्मी जब आने को है, वो कोई हवा में उड़ती हुई नहीं आ रही है। वो इसहाक जिसके लिए खुदाबंद ने वायदा किया, वो हवा में उड़ता हुआ नहीं आ रहा। खुदाबंद कुछ करेंगे इस सारा के साथ ही।
कि सारा के साथ अंदर से ही एक बेटा आएगा, जो सारा के लिए असंभव है। ये इनविंसिबल आर्मी, ये अजय आर्मी बाहर से कहीं भागती दौड़ती नहीं आ रही, ये यहां बैठे हुए हैं। कुछ खुदावंद इन्हीं में कुछ करेंगे, और ये वो होगा जिस पर आप शायद आज विश्वास ना करने पाओ, लेकिन इस मंगल को बोला जा चुका। पहले वो इससे बहुत बार पढ़े गए, ये कहा गया आएगी 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 आएगी, यही तो था ये मैसेज। वो योएल नबी की बात योएल 2 बहुत बार पढ़ा गया है, और वो था आएगी। लेकिन जब एक समय आ गया, एक आवाज ने बोला गोग मागोग, रूस और मकदोन की लड़ाई अब करीब है, उसका मतलब वो आर्मी बहुत करीब है। और वो आर्मी, मैंने फिर से कहा, वो हवा में उड़ती नहीं आ रही, वो आर्मी बैठी यही है, लेकिन उसके पास वो फेथ है नहीं। और खुदाबंद कहते हैं, क्या खुदाबंद के लिए कोई काम कठिन है? यदि उन्होंने ठान लिया है तो जैसे भाई ने कहा, उसे पकड़ लीजिएगा। खुदाबंद यहां पर हब्बा से, वो सारा से यही कहना चाहेंगे, इसे पकड़ लीजिएगा। मैं वसंत ऋतु में आऊंगा, मैं जीवन की ऋतु में आऊंगा, और वो जो मैंने करके बोल के दिखाया है मैं करके दिखाऊंगा। मैं अगली बार आऊंगा और सारा के पास एक बेटा होगा ही। उसका मतलब जब एक प्रोफेसी आ गई तो बस अब कुछ समय में ही वो महान खुदाबंद, जैसे नबी ने कहा, यहां पर जब आगे पढ़ोगे उत्पत्ति 18 में, खुदाबंद इब्राहिम से बातें करते रहे। 2 दूत सदोम की तरफ चले गए थे तो, और खुदाबंद, और लिखा है खुदाबंद भी चले गए। खुदाबंद चले नहीं गए, वो अनसीन में हो गए। अब दिख नहीं रहे था कि ऐसे अब्राहिम बातचीत कर ले, लेकिन अब वो उस टेंट में चले गए जहां पर एक वायदा किया था। अब उनकी बातचीत सुनेंगे, उन्हें एक फेथ देंगे, उस रात को वो कुछ करेंगे कि अगली सुबह जब अब्राहम और सारा बाहर जाएं और उनकी देह बदल जाए। वो महान खुदाबंद कहीं छोड़ के चले नहीं गए स्वर्ग, उन्होंने बस एक रूप बदला। अब इब्राहिम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो है वहीं, वो एक प्रेजेंस बना के रखेंगे। उसका मतलब जो वचन बोला गया मंगल को, या जो वचन यहां लिख दिया गया, वो वचन चला नहीं गया मंगल के बाद, उसको पकड़े रहिएगा। वो यहीं कहीं घूम रहा होगा, आपकी बातचीतें सुन रहा होगा, आपको एक फेथ दे रहा होगा कि आपको एक अजय आर्मी बना दे। ये कहीं हवा से उड़ती हुई नहीं आ रही है, वो महान खुदाबंद आपके पास ही कहीं घूमते हुए एक फेथ देने के लिए आ चुके हैं, है कि नहीं? यहां पर वचन में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम इतना कठिन है? तब नबी उस मैसेज को लेके आते हैं। मैं कुछ बैकग्राउंड यहां पे पढ़ता चलूं। नबी कहते हैं, बस एक छोटा सा ड्रामा, एक प्रकार से मंडली की भावनाओं को पकड़ने के लिए अब एक ड्रामा को लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों की फीलिंग को पकड़ पाए, या दूसरे शब्दों का लोग भी एक फेथ में उठ पाए। एक ड्रामा क्यों करा जा रहा है? ताकि लोग यहां से उठें और उस सीन पे पहुंच जाएं, देख पाए चल क्या रहा था, ताकि देख पाए क्या ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी तो नहीं चल रहा होता है। और ये कंपेयर कर पाए कि जैसा वहां चल रहा था ऐसे ही तो हमारे साथ चल रहा है। तो यदि इब्राहिम के साथ हो सकता तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? ताकि एक लेवल पे आकर के, क्योंकि यहां पढ़ लिया, पहली आयत पढ़ ली, इब्राहिम ममरे के बाजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। लेकिन इब्राहिम के साथ चल क्या रहा था? क्यों बैठा हुआ था वहां? क्या हुआ है? कहीं ऐसे हमारे साथ तो नहीं चल रहा है? और यदि इब्राहिम के साथ जैसा चल रहा था, सारा के साथ जैसा चल रहा था, यदि हमारे साथ ही वैसा ही कुछ चल रहा है, उसका मतलब ये बातें फिर आपके लिए ही होंगी। अब वो एक ड्रामा को लेके आते हैं।
और वे कहते हैं कि जब मैं मीटिंग में आना चाहता हूं तो आने से पहले मैं अपना कमरा बंद कर लेता हूं, अपनी दुआ में चला जाता हूं, इंतजार करता रहता हूं उस खुदावंद का, जबकि दरवाजे बंद होते हैं, कोई मुझे परेशान नहीं करता है, मैं बस प्रार्थना करता रहता हूं। और जब मैं उसकी मौजूदगी को बिल्कुल करीब महसूस करता हूं, कभी कभी मैं ऊपर दृष्टि करता और इसे देखता हूं, उस प्रकाश को जिसे आप तस्वीर में देखते हैं। और जब वो दुआ में लगे हुए हैं, वो कहते हैं मैं दुआ करता रहता हूं, फिर वो मौजूदगी आ जाती है, वो रोशनी आ जाती है, फिर वो बात करना स्टार्ट करती है। वो कहते हैं जब मैं मीटिंग में आता हूं ऐसे जाना चाहता हूं कि एक मौजूदगी आ जाए तब तो मैं जाऊं, खाली हाथ जाकर के करूंगा क्या। और जैसे मूसा ने कहा था कि प्रभु मैं अकेले नहीं जाना चाहता, यदि आप नहीं चलोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। जब उन्हें प्रॉमिस लैंड में लेके जाना है, खुदाबंद ने कहा मूसा अब तू जा, मैं नहीं जा रहा इन लोगों के साथ में। मूसा ने कहा खुदाबंद मैं नहीं जाऊंगा, फिर जब तक आप नहीं मेरे साथ चलोगे मैं नहीं जाऊंगा, यही कहा था। और यहां पर खुदाबंद ने मूसा के समान एक नबी रखा जो हर मीटिंग में वो यही कहेगा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे। जब तक आप नहीं आओगे मैं करूंगा क्या। चंगाई देने वाला मैं थोड़े ही हूं, ना मैं चंगाई देने वाला, ना मैं उद्धार करने वाला, ना मैं कोई मिरेकल करने वाला। ये सब कुछ तो आपने वायदा किया है, आप चलोगे मैं चलूंगा, बस मैं आपके लिए इस्तेमाल हो जाऊंगा ताकि आप काम कर सको। लेकिन मैं नहीं करना चाहता, आप आओ और करो। इसलिए नबी वेट कर रहे होते थे मीटिंग में, और तब वो कह रहे हैं नाउ ही इज हियर। अब वो लाइन बुलाएंगे, हर मीटिंग में वो इंतजार करते प्रभु यदि आप आओ तो मैं कुछ करूं। और वैसे ही हर एक प्रचारक के साथ या हर एक बिलीवर के साथ यही हो, प्रभु हर काम में आप चलो, और तब चीजें बदल जाएंगी। अब यहां पर वो कहते हैं और सभा में आते हुए मैं ठीक एक प्रकार से आना पसंद करता हूं। मैं सभा में महसूस करता हूं ताकि देखूं कि पवित्र आत्मा कहां विचरण कर रहा है, वो कहां कहां मूव कर रहा है। फिर वो देखेंगे उस भाई के पास गया, उस बहन के पास वो रोशनी गई, उधर गया, वो बोलते जाएंगे और लोग चंगे होते चले जाएंगे। ये फेथ को उठाने के लिए ये पवित्र आत्मा चाहिए। यदि आपको अजय आर्मी बनाना है, इनविंसिबल आर्मी बनाना है, तो ये मूवमेंट चाहिए। जो आपके पास आए वो आप फील कर पाओ, उस प्रेजेंस को आप बदल जाओगे। अब हम इस अध्याय में अब नबी एक ड्रामा की तरफ चलते हैं। अब इस अध्याय के प्रथम भाग में देखते हैं अब्राहम एक बहुत ही गर्म दिन में अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। यह अवश्य एक बहुत ही गर्म दिन रहा था, आज भी तो वैसे ही था, ऐसे ही चल रहा है इन दिनों में। शायद बहुत सारी शिकायतें हाल ही में चरवाहों के द्वारा आई थीं कि सारी घास खत्म हो चुकी थी, जमीन सूख रही थी, जानवर बहुत पतले होते जा रहे थे, और ये भी कि जल आपूर्ति भी लगभग समाप्ति पर थी। उन्होंने जमीन पर पानी के गड्ढे पाए थे, और जैसे जैसे पानी नीचे जाता वे इसे खोदते और खोदते, और जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाते जहां पर पानी चट्टानों से रिस रहा था, और फिर भी उनके अपने जानवरों के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। पानी बेटा निकाल देना इसको, मैसेज को। 28 मार्च 1960 का है। आप जानते हैं कभी कभी जब चीजें गलत चल रही होती हैं, अंधेरा, हम प्रकृति के द्वारा जानते हैं कि दिन निकलने से पहले सबसे घना अंधकार होता है। कई बार जब हम आपदा जैसी चीजों को घटित होते हुए देखते हैं, खास तौर पर विश्वासियों के साथ, तो हमें अपने दिमाग में इस बात को बनाए रखना चाहिए कि शैतान है। क्या बनाए रखना चाहिए? ये तमाम डिस्टरबेंस कौन लेके आ रहा है? शैतान। क्यों? अगले लाइन सुनिएगा, क्यों ला रहा है? जो मार्ग में आने वाली आशीषों को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसका मतलब जब डिस्टरबेंस आ जाए बहुत कुछ, तो आप अलर्ट हो जाइएगा, कुछ बहुत बड़ा आ रहा है,
और इसीलिए रोकने के चक्कर में है। गिरासेनियों के देश में आप देखोगे उस झील में तूफान पर तूफान मचा के रखा था, क्योंकि आगे उस पार एक आदमी का छुटकारा होना था जिसके अंदर डीमंस थी, और वो खुदाबंद यहां से चले और डेविल ने सोच लिया, देख लिया खुदाबंद जा रहे हैं गिरासेनियों के देश में, जाके उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल लेंगे, और वो डेविल भी तैयार है कि कैसे निकालने ना दे, इससे पहले कुछ आदमी के पास तक पहुंचे। उसने आकर के नदी में, झील में ही रोक रहा है, उसमें तूफान उठा के, ताकि इस नाव को कहीं और मोड़ दे, नाव में पाए जाने वाले लोगों को डुबो दे, ये वहां तक ना पहुंच पाए, ताकि इसका छुटकारा हो जाए, उसे ब्लेसिंग मिल जाए। यदि जिंदगी में ऐसे उथल पुथल आ रहे हैं तो आप बहुत अलर्ट हो जाइएगा, और एक विश्वास को थाम लीजिएगा कि हमारे लिए कुछ आ रहा है, वो महान खुदाबंद कुछ लेके आए हुए हैं, इसलिए सब कुछ डिस्टर्बेंस है, इसलिए यह मुश्किल है। खास तौर से विश्वासियों के साथ तो हमें अपने दिमाग में इस बात को बनाए रखना चाहिए कि सैटन है जो मार्ग में आने वाली आशीषों को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर देखा पानी नहीं है, इससे पहले भी एक झगड़ा हुआ था, आपने पढ़ा होगा, अब्राहम के चरवाहों में और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। यदि हरियाली बहुत ज्यादा होती तो झगड़ा क्यों होता? उसका मतलब कुछ क्राइसिस आई है, जानवरों के लिए पानी नहीं मिल रहा, घास नहीं मिल रही प्रॉपर, जानवर तो बहुत बढ़ गए लेकिन घास नहीं मिल रही, अब झगड़ा होगा। खुदावन चाहते हैं तुम अकेले चलो, अब्राहम तुम अकेले चलो। यहां पर कुछ, जब 1960 का जब मैसेज नबी प्रचार करते हैं, कुछ घटना हुई है, आकर के यीशु मसीह आके कहते हैं मैंने तुमसे कहा तुम अकेले चलो, तुम बहुत ज्यादा लोगों के साथ चल रहे हो। खुदाबंद कुछ देने जा रहे हैं, क्योंकि मार्च के महीने में मैसेज प्रचार कर रहे हैं 28 मार्च को, इससे पहले एक मैसेज आ गया, तुम बहुत से लोगों के साथ चल रहे हो, तुम मेरे साथ अकेले चलो। और जब 8 मई आएगा, 8 मई 1960, एक आवाज आती है, क्या तुम पर्दे को उस पार देखना चाहोगे? और फिर वो दूत उन्हें पर्दे को उस पार लेके चला गया, ताकि वो तमाम तरह के जो सवाल थे, कैसी होगी बॉडी, क्या होगा, खुदावंद पर्दे को उस पार लेके गए भाई ब्रानम को, ताकि दिखाएं एक रियल बॉडी है, कोई हवा नहीं बन जाते। कुछ दिखाना चाह रहे हैं और इसके लिए चाहिए अकेले चलना। यहां पर लूत साथ में चल रहा है, चरवाहों में झगड़ा हो गया। अब यहां की बात कर रहे हैं, नबी अपनी बात कहते हैं। इस मामले में बहुत कुछ ऐसा ही था कि शैतान उन्हें परखने की कोशिश कर रहा था कि यह महसूस कराए कि उन्होंने गलत किया था, उस आने वाली मुलाकात को रोकने की कोशिश कर रहा था जो खुदा अब्राहम और सारा को देने जा रहा था। अगला एक पैरा में छोड़ रहा हूं। तब नबी कहते हैं शैतान दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहा है, दिन भर भाई ब्रैनम के पीछे पड़ा, वो कुछ घटने जा रहा होगा। अतः मैं बस विश्वास करता हूं कि इस शहर में कहीं भंडार में एक आशीष रखी हुई है, और मैं जानता हूं जब वो परखता और कोशिश करता है रोकने की, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? आपसे अविश्वास करवाना चाहता है। यही तो सारा से करा रहा था। खुदाबंद लेके आए हैं, खुदाबंद वादा कर रहे हैं मैं बसंत ऋतु में आऊंगा, सारा के बेटा होगा, यही कह रहे हैं। और डेविल ले आया, आज तो मैं बूढ़ी हो गई, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया, क्या अब हो सकता है? तुरंत डाउट लेके आ रहा है, लेकिन खुदाबंद ब्लेसिंग लेके आ चुके। खुदाबंद ने ठान लिया था कि समय आ चुका है, इस इब्राहिम को अब जाकर के ब्लेसिंग दे दूं इसको, क्योंकि 99 साल की उम्र में जब आए, जैसे इब्राहिम 99 का आया, वो मान खुदाबंद आके मिले और एक एल सद्दाई वाला कैरेक्टर दिखाया। अब जब वो 100 साल का होगा, उस 100 साल वाले में खुदाबंद एक स्पेशल गिफ्ट देने जा रहे हैं, और वो है उसके पास एक बेटा। उस 100वीं साल में एक बेटा दे देंगे उसे, है कि नहीं? और जब ये बेटा देने जा रहे हैं,
खुदाबंद ने ठान लिया है, खुदाबंद ने जिब्राइल और मीकाएल के साथ निकल आए हैं, पहुंच गए ब्लेसिंग देने के लिए। अब यहां पर रोकने के लिए तैयार खड़ा हुआ है डेविल। शैतान दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहा है। अतः मैं विश्वास करता हूं कि शहर में कहीं भंडार में एक आशीष रखी हुई है। जब ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है ना, आप उदास होकर बैठ जाओगे, मेरी जिंदगी में ही कैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ परेशानी क्यों आ रही, मेरे साथ बीमारी, मेरे साथ लोग कोई पसंद नहीं करते। जब ऐसा कुछ होने लगे, एक नबी सिखा रहे हैं, वो एक बात को सिखा रहे हैं, तब अलर्ट हो जाइएगा। कुछ बड़ा आ रहा है आपके पास में, उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी वो उदासी, डिप्रेशन और सब साइड कर दो और जाकर के उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि खुदाबंद लेके कुछ आए हैं। और कहां मिलेगा? तब कोई मैसेज उठाओ, कोई बाइबल उठाओ, आपकी घटनाएं नबी लेके आएंगे, आपकी जिंदगी का पैरेलल वैसे ही घट रहा होगा और वो वहां पूरा होकर रहेगा। वो आपसे अविश्वास करवाना चाहता था, करवाना चाहता है। और यदि आप सबसे बुरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप खुदा पर अविश्वास करें। और जैसे ही आप थोड़े से डर जाते हैं और तब कहते हैं, अच्छा शायद मैंने ये नहीं किया था, शायद मैंने वो नहीं किया, ठीक तभी शैतान आपसे उन आशीष को छीन लेता है। खुदाबंद लेके आए ब्लेसिंग और वो छीन के ले गया। जब बाइबल में एक पढ़ोगे घटना को, एलिशा ने कहा था, जब सिमरोन में अकाल पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कल इसी समय गेहूं 1 शेकेल में, एक नाप बांधी हुई है, जो 1 शेकेल में इतना इतना बिकेगा। पढ़ा होगा आपने। खुदाबंद एक ब्लेसिंग देने को तैयार थे। खुदाबंद ने डिसाइड कर लिया था कि इस रात को मैं अरामियों को भगा के मानूंगा, मैं एक आवाज सुनाऊंगा। ये घटनाएं ऐसे ही नहीं घट जाती। हुआ क्या था? 2 औरतें हैं, आपस में झगड़ रही हैं। राजा ऊपर शहर पनाह पर टहल रहा है, वो कंप्लेन करती हैं। यही है। राजा इस बात को सुनता है और तुरंत चल देता है एलिशा के पास में, इसे मैं खत्म कर दूं। जब एलिशा के पास वो पहुंच रहा होता है, खुदाबंद का नबी ये कहता है, कल इसी समय तक शोमरोम में ये रेट से गेहूं और जौ बिकेंगे। बोल दिया। लेकिन एक वहां पर जो राजा का सूबेदार, दरबारी या जो कुछ भी कहिएगा, वो कहता है खुदाबंद चाहे आकाश के झरोखे भी खोल दे। क्या ऐसा हो सकता है? उसका एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है? उसे खुदाबंद ने नहीं पूछा। लेकिन यदि खुदाबंद पूछेंगे क्या खुदा के लिए कुछ असंभव है? क्या खुदाबंद के लिए कोई काम कठिन है? हे दरबारी, हे सूबेदार, जो कुछ भी तू अपने आप को समझ रहा हो, तो क्या तू भूल गया उस महान खुदाबंद को, जब उसने कहा मूसा से, मूसा इनको बटेरे चाहिए, तो 2-2 वो इतने दूर तक के रास्ते में 2-2 फुट बटेरे आ गई थी। कितना खाओगे? रोजाना मन्ना तो बरसाते ही थे। जब बटेरों की बात आई थी, बटेरों की बटेरे कर दी थी। और ये हो चुका था पहले। वो जो दरबारी था, उसके लिए वचन में ये सब बातें लिखी जा चुकी थी। पहली 5 किताबें बाइबल की लिखी जा चुकी थी। एलिशा के समय तक 5 किताबें तो आई गई थी। यहोशू की किताब भी आ गई थी कि जिस खुदाबंद ने सूरज और चांद को रोक दिया था, उनके पास पढ़ने के लिए कुछ था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे। और कहते हैं कि खुदा चाहे आकाश के झरोखे खोल दे। उन्हें खुदा का मतलब भी नहीं पता। खुदा को देखने की तो बात छोड़ो, क्योंकि जिसने खुदा को देख लिया वो समझ पाए। वो समझ, यदि खुदा के बारे में हल्का सा भी जान लिया कि वो है क्या, याद रखे वो क्रिएटर है। उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी ना हो, वहां से वो लेके आ जाएंगे। पुल नहीं था, लाल समुद्र में पुल बना दिया।
मूसा ने लाठी उठाई, मेढक के मेढक चले आए। मूसा ने लाठी उठाई, ओले गिरने लग गए, विपत्तियां आने लग गई। ये तो खुदाबंद एक इंसान के द्वारा करा रहा था ये तमाम कामों को। उस खुदाबंद के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो यदि एक बात समझ में आ जाए, खुदाबंद ने ठान लिया है तो वो करके रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहां पर जैसे ही आपने डाउट किया, ठीक तभी शैतान आपसे उन आशीष को छीन लेता है। जैसे ही उस दरबारी ने यह कहा कि खुदाबंद चाहे आकाश के झरोखे भी खोल दे, उसी पल वो ब्लेसिंग उसके हाथ से छीन ली गई। अगली आवाज आई और वो आवाज कहती है, तू उनको सब अपनी आंखों से तो देखेगा लेकिन उसमें से खाने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने डाउट किया, तुम्हारे हाथ से छिन गई। तुमने डाउट किया, तुम्हारे हाथ से चली गई। जिन्होंने डाउट नहीं किया उन्हें मिलेंगी। तुम अपनी आंखों से देखोगे अपनी ब्लेसिंग, तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम्हारे देश का कंगालपन खत्म हुआ, लेकिन तुम नहीं खा पाओगे मिस्टर दरबान, क्योंकि तुमने डाउट किया। तो ये हमारे लिए कितना अलर्ट होने की जरूरत है। क्या खुदावंद ने कहा कि इनविंसिबल आर्मी आएगी, थाम लीजिएगा, आएगी, और मैं हूंगा वो कैंडिडेट, मैं हूंगा। प्रभु मैं कैसे हो सकता हूं? डेविल छीन के ले जाएगा, फिर आप 1000 साल के बाद आके मिलना, क्योंकि अजय आर्मी तो नहीं बन पाए, और खुदाबंद ने आपको उद्धार दे दिया था, तो उद्धार पाए हुए लोग जो सिटीजन के रूप में आएंगे वो 1000 साल के बाद आ जाना। लेकिन यदि रैप्चर की प्रॉमिस आपके लिए आ रही है, मैं कहूंगा थामे रहिएगा, डेविल आपसे छीन ना ले। याद रखिए, खुदाबंद के लिए कोई काम कठिन है नहीं। क्या हमारी ताकत से होगा? नहीं। जब दाऊद के भाइयों ने और साउल राजा ने देखा इस फिलिस्ती से कौन लड़ सकता है, इतने तंगड़े से, खुदावंद कहेगा साइड हटो, तुम नहीं लड़ पाओगे। ना ना ना, तुम बहुत लंबे चौड़े दिखते हो, तुम नहीं लड़ पाओगे। तुम्हारे टोप भी बहुत बड़ा सा लगा हुआ है, तुम्हारी तलवार भी बहुत लंबी है, भाला भी बहुत लंबा है, तुम नहीं लड़ पाओगे। मुझे चाहिए जो भरोसा कर सके। और तब एक छोटा सा लड़का आता है, वो कहता है ये खतना रहित फिलिस्ती, ये खुदाबंद की सेना को ललकारेगा, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। इससे अब डेविल छीन नहीं सकता वो विक्ट्री को। साउल के हाथ से विक्ट्री छिन गई। थोड़ी समय के बाद गाना आएगा, साउल ने हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। एक को मार के आया, एक को। गाना चल रहा है, दाऊद ने लाखों को मारा, ये हजारों को मार के आया था। इनके गाने में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इनका गाना हजारों का हजारों ही रह गया। साउल ने जाके वहां 1000 मार दिए, उनको मार दिए, तो हजारों ही तक ही रह गए। ये एक को मार के आ गया, इसके लिए गाना आ गया, इसने लाखों को मारा है। याद रखिए, खुदाबंद ने जो बोल दिया, जो प्रॉमिस आपके लिए कर दी, पकड़ लीजिएगा, डेविल छीन ना ले, क्योंकि कंटिन्यू लगाया छीनने में। आपकी चंगाई के लिए बोल दिया गया, ब्रदर आपके लिए दुआ हो गई है, आप चिंता मत करें, आप ठीक हो जाएंगे। फिर भाग रहे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, डेविल ले गया छीन के। इस सेंटेंस सुन लीजिएगा, जब आप जैसे ही आप डर जाते हैं, ये ना, ये पैरा नंबर है, and as soon as you get a little scared, well, maybe I have not done this and have not done that, right then Satan has got that blessing conquered for you. You cannot get to it as long as Satan makes you think that. डेविल यदि आपसे यह सोचवाता रह गया, आपसे उन ब्लेसिंग को लेगा छीन के, आपकी विक्ट्री ले गया, आपकी चंगाई ले गया, आपकी नौकरी ले गया, आपके घर का सुकून ले गया। लेकिन हमारे पास एक नबी है जो इन तमाम चीजों के अलर्ट कर रहा है कि आप डेविल की किसी बात पर सुनो नहीं, उसकी बात को।
तब खुदाबंद नबी के द्वारा अब उस लड़की के बारे में बात करते हैं। जॉर्जी राइट के बारे में आपने सुना है? जॉर्जी राइट का पापा विश्वास, जॉर्जी कार्टर, गॉड ब्लेस यू भाई। जॉर्जी कार्टर के लिए, जॉर्जी कार्टर के पापा विश्वास नहीं कर रहे, जॉर्जी कार्टर की मम्मी विश्वास नहीं कर रही, कोई नहीं कर रहा। देखो जॉर्जी कार्टर से पूछो तो वो होल्ड किए हुए है, डेविल घर में ही उन ब्लेसिंग को छीनने के चक्कर में है। वो लड़की जो इतने साल से 8-9 साल से बीमारी के बिस्तर पे पड़ी हुई है और डेविल चक्कर में है कि इसे चंगाई मिलने ना दे, लेकिन खुदाबंद चंगाई लेके चल चुके थे। जब एक नबी दुआ करने जाता है, भाई ब्रैनम जब दुआ करने जाते हैं और उस जंगल में एक मिमियाने की आवाज़ सुनते हैं, मेमने के मिमियाने की, जो मैं कर रहा है। नबी ने जब उससे गौर से सुना, आवाज़ कह रही है मिल टाउन मिल टाउन मिल टाउन। खुदावंत के यहाँ से आज्ञा निकल चुकी, मिल टाउन में कोई एक लड़की है जिसकी चंगाई आए। और एक नबी उस वाले आवाज को सुन के चल दिया। वो भाई जॉर्ज राइट से पूछता है कि भाई यहाँ पर कोई मिल टाउन है? भाई जॉर्ज राइट कहते हैं हाँ, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास में एक जगह है मिल टाउन। वहाँ मिल टाउन में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अब बाजार में पहुँचे, लोगों से बातचीत करी, कोई सुनने को तैयार नहीं। भाई ब्रैनम ने एक बॉक्स खरीद लिया, उस पर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद भाई जॉर्ज राइट, जो सिस्टर हैटी राइट के पापा थे, वो और भाई ब्रैनम दोनों लोग जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक जगह से गुजरते हैं, यहाँ पर चर्च है जो जनकब से बंद है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और फिर वो चर्च के खुलवाते हैं, एक आदमी आता है, वो बता देता है कैसे खुल सकता है। फिर भाई जॉर्ज राइट है, वो वहाँ प्रचार करते हैं, वो पम्फलेट वगैरह बांटते हैं, लोगों को बताते हैं। एक और बिली संडे, क्योंकि बिली संडे एक प्रचारक रह चुके बहुत पहले, एक और बिली संडे। और तब उस वाले चर्च में, उस वाली मीटिंग में वो भाई जॉर्ज राइट, उनका परिवार आके बैठता है और कोई नहीं आता। लेकिन बस मीटिंग जब खत्म होने को होती है, अब वहाँ पर एक आदमी आता है, मिस्टर विलियम हॉल। वो जब आते हैं, आके बैठते हैं, और भाई जॉर्ज कहते हैं भाई ब्रैनम से, भाई ब्रैनम अरे वो ऐसा सवाल आ रहा है, उन्हें कहा नहीं दो। वो पीछे बैठ के, भाई ब्रैनम कहता है आगे आ जाओ, वो वहीं बैठते, नहीं ठीक है। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई, वो जाता है, अंगीकार करता है। और उसके बाद अब जॉर्जी कॉटर को ढूंढा जाता है, नाम नहीं पता है, लेकिन एक आज्ञा निकल चुकी, एक आवाज आ चुकी, मिल टाउन, कहीं से एक मेमने की मेमयानी की आवाज आ चुकी थी। उसको सुन के नबी चल दिया। मैं दूसरे शब्द में कहूंगा, जॉर्जी कॉटर की चंगाई चल दी एक नबी के अंदर से होते हुए, और उसके पास तक पहुंचने को तैयार है, और डेविल छीनने को उसकी चंगाई। आपका रैप्चर इस युग में एक नबी के द्वारा चल चुका। 1963 में बादल आ चुका, थियोफनी आ चुकी, और डेविल लगा हुआ छीनने के लिए कि आपको ना दे। क्योंकि जॉर्जी कॉटर की चंगाई तो चल दी, और रोकने वाले कौन है? उसके पापा, उसके मम्मी, उसके आसपास के, उसके चर्च के लोग। लेकिन जॉर्जी कॉटर ने पकड़ के रख लिया। उसने एक किताब पकड़ ली थी, और वो थी यीशु मसीह कल, आज और यौवन एक सा है। आप भी पकड़ लीजिएगा। वो महान खुदावन जिन्होंने कल जो किया था, वो आज भी कर रहे हैं, और कल भी वो करके दिखा देंगे। उन्होंने जो प्रॉमिस कर दिया, कल भी नहीं कोई रोक पाया, आज भी नहीं कोई रोक पा रहा है, और कल भी नहीं रोक पाएगा। उसका मतलब यदि हमारे लिए बोल दिया गया ये योएल 2 में, तो वो हमारे लिए होके रहेगा। और ऐसे समय पर डेविल लगेगा इनको छीन ले जाए। अब अलर्ट हो जाइएगा कि जो थर्सडे, संडे, ट्यूसडे जो बोला जाता है प्रॉमिस, आपको एक एक को पकड़ लेना है। क्योंकि जैसे ही आप सुन के गए, घर में बवाल होंगे, घर में झगड़े होंगे, कुछ होगा। डेविल चक्कर में कैसी जल्दी से छीन लो। आपने पढ़ा होगा, जॉर्जी कॉटर की मम्मी बाद में जाकर के यही कहती है, दुआ करती है, खुदाबंद वो बहरूपिया आ गया है और मेरी बच्ची को इसने बहका दिया है, और ये रात दिन रोती ही रहती है, प्रभु इसको ठीक कर दीजिएगा। और अचानक फिर वो देखती है
यीशु मसीह को आते हुए, और फिर वो देखती है कि भाई ब्रनम चले आ रहे हैं, और बस वो गई अपनी बेटी के पास में, आज मैंने ऐसा ऐसा देखा है। अचानक सामने से भाई ब्रनम चले आ रहे हैं। कौन चला रहा है? उस बच्ची की चंगाई, क्योंकि उसने थाम के रखा था। 2 पैरों पर चंगाई चलते हुए चली आ रही है। आपकी ब्लेसिंग्स 2 पैरों पर चलते हुए संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को आपके घर पे आके खटखटा रही होती हैं। मैं आ गई, वो ब्लेसिंग कहती मैं आ गई, मुझे थाम लो, मैं आ गई, मुझे पकड़ पाओ। क्योंकि वो वचन किसी इंसान का नहीं होता है, इस वचन में से बोला जाता है आपके लिए, याद दिलाने के लिए कि ये आपकी प्रॉमिस है। और उस बहन ने, जॉर्जी कॉटर ने, अपनी चंगाई पकड़ ली। और जॉर्जी दौड़कर उस स्थान में गई। उसे टीबी हुई थी, वो पियानो या ऑर्गन के साथ पाठ सिखाने के लिए जाएगा, वहां पर वो बैठी ऑर्गन बजा रही थी। उसके पापा आए दौड़ के, वो आपने घटना सुनी हुई है। अब मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूं पैरा नंबर 15 पे। और ये आपको दिखाता है कि जब शैतान आपको किसी ऐसी चीज से रोकने का प्रयास कर रहा होता है जो सही है, तो चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहिए। अब शैतान अब्राहम और सारा को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक दूत का विजिटेशन होने जा रहा है, एक दूत की मुलाकात, यानी एक दूत आ रहा है मिलने के लिए। दूत उधर से ठान चुका, मैं आज जाऊंगा, अब्राहम से आज बातचीत करनी है, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले अब्राहम से कहा था कि तेरे घर में एक बेटा होगा। मैं एल सद्दाई खुदाबंद हूं। अब मैं जाऊं और सारा को भी विजिट कर लूं। अब वो सारा से विजिट करने के लिए आ रहे हैं खुदाबंद, क्योंकि वो जानता था कि एक दूत की मुलाकात होने जा रही थी। तब जब सभी कुछ उठ खड़ा होता है, सभी कुछ क्रम से बाहर है, कुछ गड़बड़ है। यदि हम शैतान की सुनेंगे तो हम इसे सारा की तरह देखने में चूक जाएंगे। आइए सोचें कि सारा उसे करने की वजह से जो उसने किया था, क्या हुआ था उस दिन। अब उस दिन पे आते हैं। आइए विचार करें कि उस समय एक प्रकार से बहसबाजी में थी। शायद उसने कहा होगा, अब्राहम आप जानते हैं कि यहां भोजन आपूर्ति कम होती जा रही है। चरवाहे कहते हैं कि चराइयां और पानी के गड्ढे सभी सूख गए हैं। मैं सोचती हूं कि तुमने गलत फैसला लिया था जब तुमने यहां आने के लिए चुना और लूत और श्रीमती लूत और उनके परिवारों को वहां बहुतायत के साथ रहने दिया। ये बातचीत चल रही, सुबह उठे, गर्मी बहुत ज्यादा है, चरवाहों ने कंप्लेन करी, तो आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि अब्राहम तुम्हें ऐसा, हमें लगता है कि गलत हो गया डिसीजन, हम लोग को पूरब जाना चाहिए पश्चिम के बजाय। लेकिन आदेश तो पश्चिम के लिए आ गया था कि तू वेस्ट में चला जा। इसलिए अब्राहम पश्चिम की तरफ चला गया और लूत पूरब की तरफ चला गया, कि नहीं। यह 1960 है और इस नबी के साथ जितनी भी बातें हुई हैं वो कहती हैं पश्चिम की तरफ चले जाना, और ये अब्राहम भी पश्चिम की तरफ चला गया था। 1960 आ गया है, कुछ कुछ घटनाएं घट चुकी हैं। जब उन्होंने जीन नॉर्मन से बोला था, यदि मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं इस जगह को छोड़ देता और पश्चिम में जा बसता, है कि नहीं। तमाम घटनाएं पश्चिम की तरफ इशारा करती चली जा रही हैं। और यहां पर एक नबी, अब देख रहे हैं कुछ पैरेलल, कहते हैं सुबह सुबह बातचीत हुई है, अब्राहम आप जानते हैं कि यहां भोजन आपूर्ति कम होती जा रही है। चरवाहे कहते हैं कि चराइयां और पानी के गड्ढे सभी सूख गए हैं। मैं सोचती हूं कि तुमने गलत फैसला लिया था जब तुमने यहां आने के लिए चुना और लूत और श्रीमती लूत और उनके परिवारों को वहां बहुतायत के साथ रहने दिया। वो देखो कैसे बढ़ रहे हैं। क्यों? किसी दूसरे दिन या कुछ समय पहले जब मैं शहर गई थी तो श्रीमती लूत उन सबसे सुंदर वस्त्रों को पहने हुए थी, क्योंकि वहां तो सदोम में तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया फैशन डिजाइनर वहां पे हैं सदोम में, जिसे मैंने कभी देखा।
वो मिस्रियों की शैली पर निर्मित किया हुआ था, यानी मिस्र की शैली पर बना हुआ कपड़ा पहने थे। क्या बढ़िया कपड़ा था। और वहां एक ऊंटों का झुंड गुजरा था और उसे नई स्टाइल के कपड़े मिल गए थे। अब वहां पर तो कारवां और पोशाक शैलियों जैसी कोई चीज आती नहीं है। यहां पे तो ऐसी जगह रहते, यहां कोई है ही नहीं बड़े बड़े मॉल। वहां कितने बढ़िया बढ़िया मॉल, बढ़िया बढ़िया दुकानें, हर तरह के, यहां कुछ नहीं है। कहां फंस गए आके? आते हैं कभी कभी विचार, कहीं डिनोमिनेशन में रहते कुछ भी पहनो, इस मैसेज में आके फंस गए। बाकियों को देखते पार्टियों में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए, लेकिन यहां कुछ पहनो तो वो प्रचारक है ना, वो डांट देता है, फैशन के ना पहनो। अच्छा कोई बात हो, चलो अब नबी के मैसेज पढ़ लेते, नबी बोल देते हैं। क्या करे, फंस गए आके। यहां मैं कहूंगा आप कुछ नहीं फंस गए। इन सबसे बढ़िया स्टाइल के कपड़े वो लेके आए हैं। ऐसे स्टाइल के कपड़े इस दुनिया का कोई फैशन डिजाइनर बना नहीं सकता। आपकी नाप का बिल्कुल फिट, उसमें कोई ढीले और ये वाले ऐसे वाले कुछ नहीं मिलेंगे। फिट नाप के वो सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर है, वो महान खुदाबंद। उन वाले कपड़ों में पंख लगे में लगाए मिलेंगे। आप सोचोगे और आप पहुंच जाओगे। ये कोई ऐसा कोई डिजाइनर बना सकता है? वो कपड़े ऐसे जिसके लिए लिखा है पृथ्वी का कोई भी धोबी न तो ऐसा धुल पाएगा और न ऐसी प्रेस कर पाएगा। वो कपड़े लाके रखे हो। तो जब भी आपको कोई ऐसी लेडी या कोई भाई ऐसा दिखे फैशन डिजाइनर वाला पहने हुए, ध्यान रखना, इससे मैं कहूंगा लाखों करोड़ों गुना अच्छा है। वो हमारे लिए तैयार है और आ चुका है। बस एक दिन आएगा और पहना दिए जाओगे। तो थोड़ा सा और धीरज धर ले, क्योंकि वो कपड़ा तो आया है। एक नबी ने कहा है कपड़ा आ चुका है। आया है कि नहीं? और इसको पहनने के बाद कपड़ा भी फट जाता है और ये भी फट जाता है। नहीं, अंदर वाला ही फटता है, ऊपर वाला ही फटता है कि नहीं? ये बुढ़ा होता है, उसको पहनने के बाद तो उससे बढ़िया डिजाइनर कपड़े कौन बना सकता है? कोई सोच लो, कोई बना पाता हो, उस महान खुदावंद ने बनाए हैं। लेकिन अभी सारा को ये चीजें भी दिखी नहीं। बस कोई बात नहीं, इस रात की मुलाकात होने दो, अगले दिन सुबह जो होगा दुनिया देखती रह जाएगी। ये कौन सी वाली क्रीम लगाई सारा तुमने? क्रीम तो मैंने कुछ नहीं लगाया, ऐसी सो गई थी रात में, सवेरे सवेरे सब बदल चमके दिख रहे हैं। तुम कैसी चमक रही? तुम तो बस 20 साल जैसी चमक रही हो, 90 साल की हो गई हो। ऐसी बताओ क्रीम कौन बनाएगा? कोई दुनिया की क्रीम आ सकती है? झुर्रियां सब साफ कर दी। खुदाबंद ने एक ऐसी क्रीम लगा दी वचन की, उस विश्वास की, कि जब सवेरे जगे सारी झुर्रियां गायब, सारा बुढ़ापा गायब, सारी बीमारियां गायब, सारी थकान गायब। क्या खुदाबंद के लिए कोई काम कठिन है? बस एक रात गुजरने दो और वो सुबह 6 से 9 आने दो। और जब तैयार हो आने के लिए, याद रखिए नबी कहते हैं सुबह हुई थी ऐसी झिकझिक, क्योंकि दोपहर को आ जाएंगे खुदाबंद मिलने के लिए, और अगली सुबह झिकझिक नहीं होगी, बॉडी चेंज होगा। तो बस एक रात की बात है, बस थोड़ा ही समय बाकी है। जैसे एलिशा ने कहा अभी तो तुम्हारे यहां कंगाली है, अभी तो तुम्हारे यहां कबूतर की बीट बिक रही है, गधे का सिर बिक रहा है, उसे भी नहीं खरीद पा रही हो। आज बस एक रात गुजर जाने दो और कल सुबह आने दो, सब कुछ बदल जाएगा। कंगाली बीती बात हो गई, हिस्ट्री हो जाएगी। यहां इतनी महंगाई हुआ करती थी, यह भी हिस्ट्री हो जाएगी। आपको बीमारी थी, यह हिस्ट्री हो जाएगी। बस किसी दिन बस हिस्ट्री। बीमारी हुआ करती थी, बुढ़ापा आया करता था, किस पर? लोगों पर, आप पे नहीं। आपके पास तो जो ब्लेसिंग आ रही है उसी से पहले की झिकझिक है ये।
उसी के पहले के डाउट से ये। अब वो कहती है वहां पर तो कारवां और पोशाक शैलियों जैसी कोई चीज आती नहीं है यहां पर, यानी यहां पर ये रह रहे हैं। नबी कहते हैं परंतु यदि वो बस जानती होती कि उस झुंड कारवां से कहीं बढ़कर कुछ और आ रहा था, उस मार्ग से यहोवा की सेना आ रही थी। सारा को नहीं पता लग पाया था, लेकिन थैंक गॉड हमारे युग में एक नबी आ गया जो बता गया कि कारवां आ रहा है, कपड़ा आ चुका है। वो मिस्र के बूटे लेके नहीं आ रहा, मिस्र की डिजाइन लेके नहीं आ रहा, वो स्वर्ग से डिजाइन लेके आए हैं। और बेचारा बूढ़ा अब्राहम, वो विश्वास योग्य बुजुर्ग भाई, वो इससे जरा सा भी नहीं हिला। वो चलता हुआ जाता है और अपनी कुर्सी लेता है और तंबू के द्वार पर बैठ जाता है। मुझे ये पसंद है। वो क्या करे, घर में कुछ झिकझिक हुई और न उठाई, अपनी कुर्सी बैठ गए। कहाँ देख रहे हो हवा में? यार मैं वेट कर रहा हूं, उस प्रॉमिस देने वाले का मैं वेट कर रहा हूं। हमारे पास एक महान खुदाबंद है। मेरी पत्नी ने तो ये कारवां देख लिया आज, मैं चाह रहा हूं कि मुझे वो कारवां दिख जाए। बस वो महान खुदाबंद जिन्होंने प्रॉमिस किया किसी ना किसी दिन वो आएंगे जरूर, और वो बाहर बैठा हुआ है और वो खुदाबंद चले आए। जब आप ऐसे कि डिप्रेस हो, झगड़े में हो जाओ, मूड खराब हो जाए, बस अपनी कुर्सी उठाओ और एक किताब निकाल लो और बस बैठ जाओ उसी के पास में। वो महान कारवां पास से गुजर जाएगा, वो दूतों की मुलाकात आपसे हो जाएगी, आपको एक ऐसा फेथ दे के चली जाएगी कि सारा आपका वो गुस्सा, दुख, जो भी डिप्रेशन, सब कुछ है ना, वो कर सकते हैं ऐसा खुदाबंद। क्या आपने ध्यान दिया? और जब वो बात करते हैं, अब्राहम अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाता है और देखिए खुदा का बुजुर्ग विश्वासी सेवक अपना सिर झुकाता है। और हो सकता है सारा, पैरा नंबर 17 है, हो सकता है सारा थोड़ा उधम मचा रही थी और ये सब चल रहा था, परंतु इसने इस सब को होने दिया और वापस सोचना आरंभ कर दिया। ये उथल पुथल हो क्यों गई? क्योंकि एक ब्लेसिंग आ रही थी, उस ब्लेसिंग को रोकने की वजह से डेविल डिस्टर्ब कर रहा है। ये मनमुटाव सारा और अब्राहम में नहीं है। वो किसी दिन उसने फैशन डिजाइन के देखे, उसके मन में भी नहीं आया किसी दिन, क्योंकि मैं पिछले दिनों गई थी बाजार में गई थी, कभी वहां मिसेज लूथ मिल गई थी, उसने देखा, उसने बिल्कुल सोचा भी नहीं, उसे गुस्सा और आएगा कैसे कैसे डिजाइन लोग पहन लेते हैं, इसको मिसेज लूथ को क्या हो गया, इन्हें यह भी नहीं पता कि ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। यह सब कुछ उस दिन चल रहा था, लेकिन अब ब्लेसिंग जिस दिन अब्राहम के घर में आ रही है, तो मालूम है कितना बढ़िया वो ड्रेस पहनी थी और मैं ऐसी पहने हूं। अब उस दिन आ रहा, कौन लेकर आ रहा है? डेविल। सारा इन विचारों में नहीं चल रही। सारा खुश है बहुत दिनों से अपने साथ, अपने हस्बैंड के साथ। अब्राहम सारा बड़े खुशी खुशी रह रहे हैं। वचन कहता, वो स्वामी कहती थी, झगड़ा है नहीं, लेकिन अचानक जो पुरानी मेमोरी उठा दी डेविल ने, देखा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, उसके पास कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहने थी वो, अब ये चीज ले आया मेमोरी में, अब चल रहा झगड़ा, ताकि डिस्टर्ब करे। दूत कुछ मुलाकात करने जा रहे हैं, खुदाबंद ने भी होने दिया, झगड़ा हुआ, उन्होंने कुर्सी डाल के बाहर बैठ गए। अब जब कुर्सी डाल के बाहर बैठे हुए हैं, खुदाबंद ने कहा ये तो आया सही समय, अब वो बैठ के मेरा वेट करेगा और मैं जाऊंगा। ये दिन में झगड़ा ना होता तो घर में अंदर बैठे होते, है ना, ये झगड़ा ना होता तो बाइबल पढ़ ही नहीं रहे होते, अलग अलग कोनों में बैठे। झगड़ा हो गया तो उन्होंने अपना मैसेज निकाले, उन्होंने अपना निकाले, बैठे पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम नहीं किसी से बात करना, अब मैसेज पढ़ रहे हैं, होते हैं घरों में। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, झगड़ा होने के बाद मैसेज आपने निकाल लिए, बाइबल निकाल ली, क्योंकि कोई मुलाकात करने आ रहा है आपके दिल को तसल्ली देने के लिए, जो इंसान नहीं दे सकता, है कि नहीं?
याद रखिए, उस खुदाबंद के लिए कुछ भी काम कठिन है नहीं। कई बार जैसे आप लोग, मैं इसी बात को लूं, अब आप सामान खरीदने गए होते हैं बाजार में, एक दुकान पे गए, कपड़ा नहीं मिला, कुछ पसंद आया, फिर मन हट गया, अगली पे गए, पूरा बाजार छान मारा, कुछ नहीं मिला, ठीक है, फिर अगले दिन फिर पहुंच गया दूसरी दुकानों पे, फिर कुछ आए, नहीं मिला। अजीब अजीब कपड़े आते बाजारों, कुछ मिलते ही नहीं, यहाँ का बाजार नहीं, वहाँ का बाजार देख लेते हैं, वहाँ नहीं तो वहाँ का बाजार देख लेते, होता है। फिर अचानक चलो कोई बात नहीं, अपने मोहल्ले का ही बाजार देखते हैं, कुछ नहीं मिलता है, चले गए बाजार मोहल्ले वाले, वहाँ देखा बड़ा अच्छा ये दिखाओ जरा, अरे हाँ ये तो ठीक है, मोहल्ले के बाजार में से आपको पसंद आ गया, आप ले आए। हो जाता है कभी कभी। नबी 1957 का एक मैसेज है, उसमें कहते हैं, कुछ महीनों पहले खुदाबंद ने मुझे दिखाया कि क्योंकि वो जब दुआ करते थे बीमारों के लिए तो थक जाते थे, वो 8-10 के बाद 15 के बाद वो थक जाते थे, फिर भाई बिली पॉल या और बाकी लोग लेके जाते थे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते थे। और वो ये कह रहे खुदाबंद, बाकी लोग तो इतना लाइन निकाल देते, 50 लोग 100 लोग, मेरे साथ में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने बातचीत करी तो उन प्रचारकों ने बताया, भाई ब्रैनम आप बहुत ज़्यादा जूझते हो एक के लिए, आप बस एक काम क्या करो, लाइन में बस छूते जाओ, इस मसीह के नाम में, 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 इस मसीह के नाम में। भाई ब्रैनम से ऐसा हो ही नहीं पाता। वो तो जब तक उसकी फीलिंग में घुस ना जाए, बेचारा गरीब, उसकी आंखें भी नहीं हैं, कैसा दुखी है, तब तक वो कर ही नहीं पा रहे। और 8-10 में जब फिर खुदावंद दर्शन दिखाते हैं, और दर्शन से इतने ज्यादा थक गए होते हैं कि ज्यादा कुछ हो ही नहीं पाता। अब वो मजबूर है कि ज्यादा ऐसे कह नहीं सकते, इस मसीह के नाम में, इस मसीह के नाम, ऐसे कर ही नहीं पाते, वो बेकार टाल ही नहीं पाते, और बाकी कर लेते हैं। वो कह रहे प्रभु ने क्या कर। तब 1957 में वो कहते हैं एक मैसेज में, जो शायद मार्च का है मेरे विचार से, उसमें कहते हैं, और कुछ महीनों पहले खुदाबंद ने मुझे एक दर्शन दिखाया और कहा, एक ब्राउन सूट पहने हुए एक औरत आएगी और उसका बच्चा है। आप लोगों ने सुना होगा शायद। और फिर जब उसके लिए दुआ करोगे, उसके बाद तुम्हारे साथ बदल जाएंगी चीजें। और ये 59 में ये घटना घट गई। 59 में जब ये घटना घटी और उसके बाद गिलहरियां क्रिएट हुई, सिस्टर हैटी राइट के बच्चों को चंगाई मिली, तब वो जब 15 नवंबर को आते हैं 1959 में, 1959 में मैसेज प्रचार करते हैं, मेरी नई सेवकाई। क्योंकि उससे पहले कहते हैं अब मेरी सेवकाई बदल रही है, कारण वो ब्राउन सूट वाली लेडी आ चुकी है। वो देखा था 57 में, वो कहते कुछ समय पहले, कई महीने गुजर गए हैं, तब खुदाबंद ने मुझे ये दिखाया। इसी को घटना को लेकर के नबी 1963 में प्रचार करते हैं हम्बल दाई सेल्फ में। जब सुबह उन्होंने प्रचार किया है वाई क्राई स्पीक, सांझ को प्रचार करते हैं हम्बल दाई सेल्फ। उसमें इस घटना को फिर लेके आते हैं, ब्राउन सूट वाले को। 59 में भी नबी प्रचार करते हैं, जब वो शायद अगस्त या सितंबर के महीने में इस घटना को लेकर के आते हैं। और मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाऊं कुछ। सुनिएगा, ये पैरा नंबर 80 है सुपरनेचुरल पार्ट 2 में। 1959 के वसंत में शिकागो में एक और विश्वास द्वारा चंगाई सभा श्रृंखला करते हुए विलियम ब्रैनम की सेवकाई फिर से बदल गई। एक रात हमेशा की तरह उन्होंने प्रार्थना पंक्ति को अपनी दाहिनी ओर बनवाया। 1, 2, 3 लोग उनके सामने पहुंचे। प्रत्येक उनके वरदान में से एक दर्शन को खींच रहा था, और साथ ही साथ हर दर्शन के साथ उनकी कुछ कुछ ताकत भी। प्याला आया, कुछ दर्शन चला, ताकत भी गई, और दर्शन उन्होंने बताया, वो चंगा भी हो गया। तो
उस रात को उनके सामने खड़ी होने वाली चौथी व्यक्ति एक युवती थी जिसके कंधे तक लंबे काले बाल थे। वो भूरे रंग का कोट पहने हुए थी जिसके साथ मेल खाती भूरी स्कर्ट भी पहने थी। उसने गुलाबी चप्पल में लपेटकर एक बच्चा थामा हुआ था। भाई ब्रानम ने सोचा ऐसा लगता है कि मैं इस औरत को जानता हूँ। हम्बल दाई साल पे पढ़ोगे आपका पूरा डिटेल मिलेगा। और एक और मैसेज है जो 57 में नबी प्रचार कर रहे हैं, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। ऐसा लगता है कि इस औरत को जानता हूँ, ये बड़ी जानी पहचानी लगती है। उस बच्चे के चेहरे का अध्ययन करके उसके अंदर धस चुके गालों को देख करके और फीकी खाल को देखकर बता सकते हैं कि बच्चा बहुत बीमार है। एक दर्शन ने और भी ज्यादा प्रकट कर दिया। उन्होंने उसकी मां से कहा, तुम्हारा बेबी 6 महीने की है और इसका वजन केवल 3 पाउंड है। तुम उसे कुछ भी खिला पिला नहीं पाती हो। जो कुछ भी तुम उसे खिलाती हो वो वापस उगल जाता है। तुम उसे कई डॉक्टरों के पास ले जा चुकी हो, पर उनमें से कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है। वो जानते ही नहीं है कि समस्या क्या है। तुम जानती हो कि तुम्हारी बेबी मर रही है। तुम स्वीडिश कॉन्वेंट चर्च की सदस्य हो और तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें ये सलाह दी कि तुम बच्ची को प्रार्थना करवाने के लिए मेरे पास लाओ। ये सच बात है। ये कपकपाते हुए होठों से फुसफुसाकर बोली, लेडी। दर्शन में दूसरा दृश्य खुल गया। बिल ने उसी बच्ची को हंसते और खेलते देखा और बोले, बहन, प्रभु यो फरमाते हैं तुम्हारी बेबी चंगी हो चुकी है। वो युवा माँ मंच पर से तसल्ली से रोती हुई लौट गई। बिल ने सोचा इसके विषय में कुछ अजीब है। उन्हें याद आ गया 4 साल पहले जब वो फीनिक्स एरिजोना के बाहर रेगिस्तान में प्रार्थना कर रहे थे, खुदा ने उनको ठीक इसी लम्हे को दर्शन में दिखाया था, ये कहते हुए कि जब तुम इसे घटित होते हुए देखो तुम्हारी सेवकाई बदल जाएगी। यही वो स्त्री थी जिसने भूरे वस्त्र पहने हुए थे, जिसे उन्होंने उस दर्शन में देखा था। यहाँ था उनका वो चिन्ह कि उन्हें और अधिक सामर्थ्य मिलेगी ताकि वो और बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकें। ये घटना के पीछे मैं कुछ ये पढ़ना चाह रहा हूँ। नबी कहते 4 साल पहले फीनिक्स एरिजोना में, यानी जब वो पश्चिम में गए थे एरिजोना में, फीनिक्स में, वहां प्रेयर के लिए गए, मानो दिखाई दिया। कितने साल पहले? 4 साल पहले। बच्ची कितनी बड़ी है? एक दर्शन ने और भी ज्यादा प्रकट कर दिया। उन्होंने उसकी मां से कहा, तुम्हारी बेबी 6 महीने की है। बच्ची कितनी बड़ी है? तो जब दर्शन देखा था तब बच्ची पैदा हो चुकी थी क्या? बच्ची तो गर्भ में भी नहीं आई थी। हो सकता है उस बहन की शादी भी नहीं हुई हो सकता है उसकी शादी भी नहीं हुई है। दर्शन में खुदाबंद ने दिखा दिया, ये लड़की है, इसकी शादी होगी, फलां जगह होगी, फिर एक बच्चा होगा पैदा, वो लड़का नहीं लड़की ही होगी। ये प्लान कर लिया 4 साल पहले ही दिखा दिया नबी को। अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो कुछ प्लानिंग में ही नहीं है। अचानक से मान लेते हैं 3 साल क्या 2 साल बाद 2.5 साल बाद अचानक खटखट से कोई एक रिश्ता आ जाता है, शादी हो गई, फिर बच्चा आया, 6 महीने की बच्ची हो गई। फिर अब मौसम बदला, अब क्या करें, ठंडक बढ़ गई है। दुकान पे पहुंचती है, अपने लिए कोई सूट खरीदना है अपने नाप का, क्योंकि 4 साल पहले यानी जब शादी हुई होगी तब तो दूल्ही पतली रही होगी। अब बच्चा भी हो गया, थोड़ा हेल्थ बढ़ जाएगी, आपके हिसाब से कुछ एक सूट पहन ले। उन्होंने देखा ये ब्लैक वाला, किसी ने कहा ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है, ये कुछ टाइट है, ये छोटा है, ये ऐसा है, चले आए। दूसरी दुकान पे गए, नहीं मिला। कहीं फिर और किसी दुकान पर पहुंचे, हाँ ये कुछ ठीक सा है, ये दे दो मुझे। ये सूट पहना, घर पे आ गए। अचानक कुछ समय के बाद बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टरों को दिखाया। उसके बाद जब डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, पास्टर के पास गए। पास्टर ने कहा तुम भाई ब्रानों के पास चले जाओ, घर में सूट तो और भी है, कुछ कुछ एक ही थोड़ी होगा, और भी सूट है, चलो यही सूट में जो फिट आ पाता है
मीटिंग में जा रही और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है, यही सूट ठीक है, ब्राउन सूट पहन के चल दी। उसे नहीं पता कि 4 साल पहले खुदाबंद ने कुछ दिखा दिया है। ये मेरे बच्चे की बीमारी नहीं है, एक नबी की सेवकाई बदलेगी। खुदाबंद उसके साथ कुछ करेंगे और मुझे मेरे बच्चे की चंगाई दे देंगे। जब सूट खरीदा गया तब सोचा था क्या? नहीं सोचा। लेकिन वो इतना बहुत सूट में वो पसंद आया, किसी ने कहा कौन सा भूरा सा पहन के चली आई, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे ऊपर। उन्होंने ठीक है अब क्या करे, आ गया तो आ गया है। लोगों ने खूब कहे होंगे, कई एक ने कहा होगा अब्राहम तुम भी अजीब लड़के हो, अजीब आदमी हो, तुम्हें जाना चाहिए, पहला चॉइस लेना चाहिए सदोम जाने का। उन्होंने कहा अब जो हुआ डिसीजन से हुआ, मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा लूं, अचानक से आवाज आई कि एक काम कर, लूत को पहले मौका दे दे, वो छोटा है तुझसे। मैंने दे दिया और लूत ने कहा मैं तो पूरब की तरफ जाऊंगा, मेरे लिए यही बचा था तो मैं इधर चला आया, लेकिन मैं यहाँ ठीक हूं। लेकिन उन्हीं वाले रास्ते से एक दिन खुदाबंद गुजरेंगे। यदि आपकी जिंदगी में कुछ उथल पुथल हुई है तो आप चिंता मत करिएगा, वो महान खुदाबंद बहुत प्लानिंग बहुत पहले कर चुके हैं। यदि उन्होंने सोचा कि एक इनविंसिबल आर्मी बनेगी, और किन किन के पास बनेगी, तो जो नहीं बनने वाले थे उन्हें मैसेज में से पहले बाहर कर दिया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सूट तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रॉमिस तुम्हारे लिए नहीं है। वो गए, ये गए, ब्रदर वो भी छोड़ के चले गए, हाँ वो भी ज्यादा आते नहीं है। वो सिस्टर उस वाले ग्रुप में चली गई। खुदाबंद क्या मैंने रखा ही नहीं था सूट इनके लिए, मैंने सूट तो रखा है इनके लिए, जो हर दिन सुनते हैं आकर के, अपने आप फिट देखते हैं कि फिट हो गए कि नहीं, अभी सूट यहाँ पर टाइट हो रहा है, यहाँ पर ढीला हो रहा है, हर दिन जांचते हैं, संडे को, थर्सडे को, ट्यूसडे को आके जांचते रहते हैं, इन पर सूट फिट होके ही रहेगा। याद रखिए उस महान खुदाबंद के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि खुदाबंद ने डिसाइड कर लिया और मंगल को बुलवा दिया तो याद रखिएगा ये आर्मी तैयार है, वो होके रहेगी। गॉड ब्लेस यू। उस विश्वास को थामे रखिएगा। मैं भाई भरत को बुलाऊंगा आकर के, ताकि मौका मिल सके लोगों को प्रेयर के लिए। खुदा उनके नाम की तारीफ होवे। आमीन। खुदावन जानते हैं कि उनके इरादे और उनके इंटेंशंस हमारे लिए क्या हैं। ये बिना इल्म से पेशतर से उन्होंने सोच के रखे हैं, और खुदा का नाम मुबारक हो कि पुस्तक के इस खुलासे में नबी के इस संदेश ने खुदावंद के इंटेंशंस को हमारे लिए जाहिर कर दिया। सो खुदा का नाम बड़ा मुबारक हो, खुदा का नाम बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अपनी ज़िंदगियों को झांक के देखें, हम क्या हैं, क्या हमारी बिसात है, क्या वजूद है, लेकिन ये खुदावंद का रहम है जो हम तक अनमेरिटेड रूप में पहुंचा। आरंट यू हैप्पी अबाउट इट? खुदावंद का नाम मुबारक हो वास्तव में। हालेलुया। क्या मैं और आप एक बार खुदावंद के लिए तालियां बजा सकते हैं? खुदा का नाम मुबारक हो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। पार्ट ऑफ द विजन। हालेलुया। कुछ चेहरे जो बिना इल्म से पेशतर खुदावंद ने देखे, और ये थॉट इतना पसंद आया कि उसने घटनाक्रम में डाल दिया। अ बिग बैंग। क्या बात सच है? और सितारे पैदा हो गए। हालेलुया। टुक सम टाइम, लेकिन वो सितारे आ ही गए। हालेलुया। यू आर अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट बाइबल, द सेकंड वन एंड द फाइनल वन। खुदा का नाम बड़ा मुबारक हो। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं इस नश्वर की दुनिया में, जिनके पास एक डायरेक्ट एक्सेस है, अपने घुटनों पर आ सकें और अपने क्रिएटर से, अपने प्रभु से, अपने पिता से बात कर सकें, अपनी प्रेयर्स को रख सकें। खुदा के नाम की तारीफ हो। और ये मौका आज शाम हमारे पास फिर से है। आइए अपने घुटनों पर आ जाएंगे। पहले भाइयों के लिए मौका।